Good evening, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Everyone, turn on your camera. Shreya, Pratyush, Ayushi, Aditi, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। Good गुड afternoon. आफ्टरनून मैम। मैम इतना क्लास होता है मैम? हाँ, तो इतना पढ़ना होता है तुम लोगों को, तो इतना क्लास भी तो होगा। कितना पढ़ना मैम होता है। नींद आ रहा है। जाओ नहा हो लो, जाइए। पानी छिड़क लो पेट पे। मैम क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास, समझ में नहीं आ रहा है सोच। ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, दिमाग शांत करके सुनो और थोड़ा सोचो, तब थोड़ा समझ में आए शायद। रिसर्च करें मैम आज। या दैट इज द रिसर्च। मैम बुक Research आपका है। मेरा ही पास हो गया मैम। अच्छा, तुमने लिया था? मुझे पता चला कि किसी और ने लिया है। मुझे लगा था कि तुमने ही लिया हो। कॉन्फिडेंस मैम इतना का है आपको? कौन क्या कर सकता है ये पता चल जाता है। चलो ठीक है, कैमरा ऑन करो सब लोग, कैमरा ऑन करो। भास्कर तुम भी। अनुराग, आकृति एंड श्रेया, इन लोगों का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। 5 से 10 मिनट बाद ऑन कर लेंगे मैम। मैम मोबाइल अदिति, चार्ज में लगाए हैं मैम, वंशी, चार्ज में से निकालेंगे तो कैमरा ऑन कर लेंगे। बहुत सारे केसेस है ना। चलो कोई बताओ मुझे जरा, मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च क्या है? चलिए आज यही बता दीजिए। प्रत्युष बताएगा मुझे। Yes, ma'am. बताइए तो, व्हाट इज मार्केट रिसर्च एंड व्हाट इज मार्केटिंग रिसर्च? Ma'am, all the aspects of business environment. It asks questions about competitors, market structure, government regulation, economic terms, technological advance, and numerous other factors that make up business न्यूमरस अदर environment. फैक्टर्स दैट मींस। Market तुम लोगों ने research. पीडीएफ शेयर किया आपस में, ये बताओ पहले। यस Yes, मैम नहीं कर दिए हैं। क्या है? सोनाली यस मिला मैम। है पीडीएफ? मैम हमको तो नहीं मिला पीडीएफ। पीडीएफ मिला है? नहीं मैम, पीडीएफ नहीं मिला। नहीं मिला है। ग्रुप में भेजे हुए हैं। ग्रुप में था मैम। नहीं होगा इतना, पता नहीं क्या कर रहे हो। मैम सबको ही नहीं है ग्रुप में ना, इसीलिए हमको नहीं मिला। अच्छा ठीक है, चलो अब मेरी गलती नहीं है। ठीक है, हो गया बात। तो हम लोगों को मार्केटिंग रिसर्च और मार्केट रिसर्च करना है। एक काम करो, हम इनिशियल लेवल वाला जो पीडीएफ है वो दोबारा से शेयर कर देते हैं एक बार। जो ग्रुप में है, सॉरी ग्रुप में नहीं है, मेरे पास जो शुरुआत में है ना, फर्स्ट 2 पेज इंट्रोडक्शन वाला ही करता हूँ वो पोर्शन। स्क्रीन विजिबल देखिए जरा। Yes, ma'am. चलो देखो, यही है एम्स और ऑब्जेक्टिव। मतलब ये जो पूरा पेपर तुम पढ़ रहे हो, आपको पढ़ना क्या है, ध्यान रखना कि मैंने बहुत बार रिपीट किया है, पढ़ना है रिसर्च मेथोडोलॉजी। और ये सब जो आप पढ़ोगे रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसको अप्लाई कहाँ करोगे, कौन से फील्ड में? मार्केटिंग के फील्ड में। यही करने वाले हो ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में। तो जो रेफरेंस लेना है और जो एग्जांपल्स लेना है आपको, वो मार्केट फील्ड से लेना है। इसलिए मार्केट रिसर्च और लाइनार ले मार्केटिंग। जा रहे, बदमाशी कर रहे थे। क्या हुआ? म्यूट करके बात करो ना घर पे। ठीक है, तो जो अप्लाई करना है हम लोगों को, ये कहाँ करना है? मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च। इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आप जो भी यूज करेंगे, जो भी एग्जांपल्स लेंगे और जो भी रिसर्च आपको करना है, वो एक्चुअल में मार्केटिंग के फील्ड में करना है। ठीक है, तो पहले ये जानना पड़ेगा मार्केट रिसर्च क्या है, मार्केटिंग रिसर्च क्या है, जो मैंने सबसे शुरू दिन क्लास में बताया था। ठीक है, मार्केट रिसर्च क्या है, मार्केट कैसा है, क्या आपको मिल सकता है, जो ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज सर्च करना। अब ये चीज बहुत सारा कुछ का है,
इसमें बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व हो जाता है, मार्केट का पूरा टर्म। और मार्केटिंग रिसर्च जो होता है दैट इज अ सब पार्ट ऑफ मार्केट रिसर्च, है या नहीं बताओ। मार्केट रिसर्च क्या है, बहुत ब्रॉडर है, जिसमें पूरा का पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मार्केट के अंदर ही मार्केटिंग रिसर्च आ जाता है, प्रोडक्ट के बारे में जानना, सारे अपॉर्चुनिटीज को पहचानना, उसको जनरेट करना, इवैल्यूएट करना, रिफाइन करना, सारा प्रोसेस आ जाता है। सबका फिर से कैमरा बंद हो गया, रुको सबको रिमूव करें, जस्ट वेट। पढ़ना है रिसर्च, और 1% भी वो ध्यान कंसंट्रेशन मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। कैमरा तो ऑन नहीं हो रहा है, बाकी सब तो छोड़ दो। हाँ कृष्णा क्या हुआ, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कैमरा नहीं ऑन कर पा रहे हैं, ये सारे केसेस है, तो एग्जिट करो फिर से इन करो। ठीक है, सो मार्केट रिसर्च क्या हुआ, मार्केट के बारे में जितने भी कुछ जानना है, जितना भी कुछ जानना है, सब कुछ जानने के ऑप्शन को आप बोलते हैं मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च क्या हो रहा है, अब मार्केट रिसर्च देखो, मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए भी मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, बिना उसके बारे में आप नहीं जान सकते। जैसे ऑप्शन है कौन आपका, अब मान लो वो वही बात है कि जिसके सर पे बाल ही नहीं है, अब उसको कंघी बेचोगे और उसका यूज और फायदा बताओगे, तो उस केस में क्या होगा, कितना भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपके पास आपने अपॉर्चुनिटीज ही नहीं पहचाना, होगा ऐसा, तो आपको अपॉर्चुनिटीज पहचानना है, अगर नहीं है तो जनरेट करना है। तो यही चीज यहाँ पे समझना होता है। जैसे देखो मार्केटिंग रिसर्च क्या है, पूरा लिखा हुआ है आपका लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन, अब इसमें से कितना कुछ आपको समझना है, देखिए ध्यान से। मार्केटिंग रिसर्च क्या है, एक फंक्शन है दैट लिंक्स टू द कस्टमर, कंज्यूमर, पब्लिक टू द मार्केटर, इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को, उसके प्रॉब्लम्स को जनरेट और डिफाइन कर रहे हैं, मार्केटिंग एक्शंस को जान रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस को समझ रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस। ये सारा टर्म आ जाता है इसमें। अब सबसे सिंपल ये क्या है, सबसे इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखने के पहले आप सिंपल एक लाइन लिख सकते हो, वो बहुत ज्यादा क्या कहा जाए, कंसाइज वर्ड में बोल रहा है, दिस इज अ मार्केटिंग रिसर्च जो है, दिस इज अ प्रोसेस टू एनालाइज समथिंग। तो ये जो लाइन लास्ट में लिखा है ना, अगर आप ये पूरा लिख दो, मार्केटिंग रिसर्च इज अ प्रोसेस एनालाइजेस एंड कम्युनिकेट्स द फाइंडिंग एंड देयर इम्प्लीकेशन, ये तुम्हारा एक पूरा कहा जाए पूरे स्टेटमेंट, पूरे एक्सप्रेशन का इतना जो 4-5-10 सेंटेंस लिखा है, उसका एक सार एक लाइन में हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन देना है तो फिर आपको ये टर्म लिखने के बाद भी बाकी का जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखना पड़ेगा, अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो तो। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंटरव्यू में आंसर देने के लिए अगर बात कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से एक चीज और ये ध्यान दीजिएगा, ये जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है ना, इसका जो मार्केटिंग का जो एग्जाम्पल है, ये जो डेफिनेशन है इसको बहुत अच्छे से याद रखना। मार्केटिंग रिसर्च इज अबाउट रिसर्चिंग द होल ऑफ द कंपनीज मार्केटिंग प्रोसेस, ये ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी जो आपका जो स्टैंडर्ड एसोसिएशन कोई भी होता है, उसका जो डेफिनेशन होता है उसी को प्राइम मान के बाकी सब कुछ डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। ये एक्चुअल में रिसर्च ओरिएंटेड एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन जो मार्केटिंग एसोसिएशन, स्टैंडर्ड मार्केटिंग एसोसिएशन है अमेरिकन, वो डिफाइन कर रहा है मार्केटिंग रिसर्च को इस तरह से, और इसी के अकॉर्डिंग इसका यूज हमें करना है। मतलब आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ये डेफिनेशन दिया है, तो ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। ये सारा टर्म जो है दैट ऑल इज फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, और पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए और आंसर देने के लिए आपको देना है, और इसको समझने के लिए ये देना है। अब इसका शॉर्टकट में ये भी देख सकते हो, मार्केटिंग रिसर्च इज अबाउट रिसर्चिंग। अब यहाँ जो रिसर्चिंग वर्ड लिखा है ना, ये रिसर्चिंग वर्ड ही यहाँ पे एक लंबा चौड़ा टर्म को मीन करता है, जिसको एक सिंपल सा टर्म दे दिया है रिसर्चिंग। अब इसका इतना चौड़ा जो लंबा चौड़ा वर्ड यूज किया था, एक पूरा क्या कहा जाए डिस्क्रिप्शन है, वो कम हो जाता है बिकॉज ये वर्ड आ जाता है। दिस इज अबाउट रिसर्चिंग द होल। अब रिसर्चिंग द होल बोल दिया मतलब पूरा इंटायर टर्म उसी में आ जा रहा है ना। समझ में आ रहा है कैसे टर्म्स को शॉर्ट कर रहा है, कौन सा टर्म कैसे इस्तेमाल कर रहा है।
ये क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या है? नहीं बोलो हाँ या नहीं, नहीं समझ में आया तो बोलो। यस मैम। हाँ या नहीं? सोनल समझने में। समझ रहे हैं? तो फिर इतना देर से क्यों आंसर कर रहे हैं? ये समझने में टाइम लग गया कि समझ में आया कि नहीं आया? मैम सोच रहे हैं कि बोलना है या नहीं बोलना है। अच्छा ये ये भी मतलब ठीक बोलना है, हाँ अगर नहीं बोलेंगे तो कुछ और भी मैं बता देंगे, है ना? चलो देखो यहाँ पे ये जो लंबा चौड़ा रिसर्च वर्ड आता है, रिसर्च अपने आप में बहुत सिंपल वर्ड नहीं है, दैट इज अ वेरी कहा जाए ना महासागर वाला जो टर्म होता है वैसा टर्म है रिसर्च। अब रिसर्च में बहुत सारा फैक्टर होता है, जैसे मान लो इसमें कुछ नहीं, सिंपल एग्जांपल आपको बस जानना है, खुद का ही एग्जांपल ले या फिर किसी भी मार्केट में आप कहीं कुछ खरीदने जाते हैं तो बहुत कुछ है, बहुत सारा फैक्टर्स है जो आप सोच सकते हैं, और जितना कुछ आप सोच सकते हैं वो सारा रिसर्च का फैक्टर हो सकता है। अब तुम सोचो कितना तुम सोच सकते हो, कितना सारा क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा। जैसे कभी किसी के घर में कोई बच्चा है छोटा सा 3, 4, 5 साल के रेंज में, उससे भी कम चले जाओ 3, 4 के रेंज में, है नहीं है? सब पीजी वाले हो तो किसी के घर में नहीं है, है या नहीं है? है मैम। कभी क्वेश्चन सुने हो उसका? कभी क्वेश्चन करने यस वाला मैम। बच्चा है कि तो सारे Yes, चुपचाप ma'am. मंदबुद्धि Yes, मतलब ma'am, शांति सुने से हैं। बैठे रहने वाले? काफी अतरंगी क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारा सवाल पूछता है क्योंकि उसको बहुत कुछ जानना होता है। अब जो जितना सारा फैक्ट वो देखेगा, अब डिपेंड करता है वो क्या क्या देख समझ रहा है, उस पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से उसके पास बहुत सारा सवाल होगा। लेकिन आजकल मैम ज्यादा मोबाइल के बारे में और गेम के बारे में पूछेगा। तो जो भी अब जो मोबाइल और गेम ही अगर वो देख रहा है तो वो उसी के बारे में पूछेगा ना। तो वही चीज है, जैसा इन्वायरमेंट आप दीजिएगा उसी के बारे में वो जानना चाहेगा। आप मार्केट में नहीं जाएंगे तो मार्केट रिसर्च क्यों करेंगे? नहीं कर सकते। तो यही सारे फैक्टर्स होते हैं, जो कुछ भी होता है बहुत सारा सवाल जिसका कोई मीनिंग हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्वेश्चन होना चाहिए और क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। अगर वो सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो समझ लो कहीं ना कहीं तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जो रिसर्च का है वो फुलफिल होगा। अदरवाइज हो सकता है नहीं हो, या फिर किसी क्वेश्चन का अगर इन केस आंसर नहीं मिलता है तो वो डायमेंशन, वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ रिसर्च कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन रिसर्च स्टार्ट हमेशा क्वेश्चनिंग से ही होता है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे और आप क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आपके पास कोई ऑप्शन कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आप उसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन का आंसर करने के टर्म में नहीं है। जैसे कभी ये सवाल पूछ, एक बहुत पहले की बात है जब एक आइडिया वर्ड्स में है ना, आइडिया सबको पता है, आइडिया नेटवर्क इस्तेमाल किया होगा कोई ना कोई, वहां पे Yes, देखते हो ma'am. यस कभी मैम। आई वर्ड जो है वो उल्टा लिखा होता है। यस मैम। कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि उल्टा क्यों लिखा है? हो सकता है उसका आइडिया उल्टा होगा। हाँ आइडिया उल्टा होगा, ठीक है, ये सोचा है आपने कि मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बस बोल रहे हो? बताओ सोचा है या नहीं सोचा है? बस देख लीजिए काम खत्म, इतना ही होता है ना। सोचते हो, कुछ लोग उस चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और बोलेंगे एग्जैक्टली क्यों लिखा है। अगर यही चीज वो उस बच्चे से पूछ लो जो एबीसीडी अभी सीखना शुरू किया हो, अगर उसको आई उल्टा दिख जाएगा तो बोलेगा देखिए देखिए गलत लिखा है, बोलेगा या नहीं? उसका यस ये मैम क्वेश्चन बोलेगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि उसने देखा है कि अरे आई तो ऐसे लिखते हैं वो उल्टा लिखा हुआ है, मतलब उसने उसके बारे में सोचा पूछा। आप उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं और पूछेंगे नहीं तो फिर रिसर्च का काम ही खत्म हो जाता है। तो रिसर्च पहला फैक्टर ये होता है, ये क्वेश्चनिंग से ही शुरू होता है, दो टर्म से ही शुरू होता है, पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्वेश्चनिंग। आप ऑब्जर्व करेंगे और जो देखेंगे उसके बारे में क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, तभी रिसर्च शुरू होता है, तभी रिसर्च का इनिशिएटिव लिया जाता है, इनिशिएशन भी होता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन पहले आता है, ऑब्जर्वेशन बाद में लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो रिजल्ट और इम्पैक्ट, जैसे कोरोना वाला ही केस था, तो आपको ये सब चीज दिख रहा है, सुन रहे हैं, हो सकता है किसी के घर में नहीं हुआ हो कुछ,
लेकिन किसी ने सोचा होगा कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, तो पहले क्वेश्चन आ रहा है, फिर क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर ये होता है कभी आप ऑब्जर्वेशन देखते हैं उसके बाद ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, होता है ये दो चीज होगा। या तो तुम्हारे दिमाग में पहले सवाल आएगा, तुम उसका आंसर ढूंढने के लिए कुछ करोगे, या फिर ये हो सकता है पहले तुम ऑब्जर्व करोगे फिर तुम्हारे मन में सवाल आएगा, हो सकता है। दोनों ही ऑप्शन है, बताइए है या नहीं है? है मैम। यस मैम। सब Yes, ma'am. साइलेंट मोड आ गया, एकदम एकदम मतलब सबका एनर्जी ना पता नहीं कहाँ खत्म है। ठीक है, तो यही दो केसेस होता है रिसर्च का इनिशिएटिव लेने के लिए। अब क्वेश्चन जहां से शुरू होगा, अब क्वेश्चन होगा तो बहुत सारा मल्टीपल फैक्टर, मल्टी डायमेंशनल फैक्टर, जैसे अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, बहुत सारा सवाल हो सकता है, 500 से भी ज्यादा सवाल सुनोगे कभी कभी, तो ऐसा भी होता है। अब इतने सारे क्वेश्चन में सब एक ही डायरेक्शन का, एक ही पर्टिकुलर टाइप का तो नहीं होगा, बहुत तरह का हो सकता है। या फिर अगर आप किसी एक बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ एक ही टाइप का अलग अलग तरीके से सवाल पूछोगे, तो इतना ही ऑप्शन है। अब जितने सवाल और जिस जिस डायमेंशन को कवर कर रहे हो वो सारा फैक्टर ये मार्केटिंग रिसर्च में आ जाता है, सारा का सारा फैक्टर। अब इसी को आप अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, अगर मान लीजिए मेरे पास प्रोडक्ट है, कहाँ बेचेंगे, कौन खरीदेगा, है ना, सारा सवाल आ सकता है ना, कौन खरीदने वाला होगा, कौन जो खरीदेगा उसके पास इतने पैसे होने चाहिए, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं खरीद सकता है, या फिर जिसके पास नहीं है उसके लिए दूसरा ऑप्शन लोन प्रोवाइड करा देंगे, या फिर कुछ और ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सारा कुछ सवाल सोच रहे हैं, तभी तो ये सब चीज आपको समझ में आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज का से रिलेटेड सवाल क्या है, अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने वाला, लोन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने वाला हुआ। अगर यहाँ पे सबके पास है, मान लीजिए ये पर्टिकुलर ग्रुप के लोग इस चीज को नहीं पसंद करते, मान लो आप लैपटॉप की घर में, अब लैपटॉप को जाओगे झुग्गी झोपड़ी में बेचने, तो लैपटॉप वहां तो नहीं खरीदेगा, वहां का पब्लिक नहीं खरीदता है क्योंकि उसकी नेसेसिटी नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज और कहाँ ऑप्शन है, जहां आपको मिला और आपको सेल बढ़ाना है तो और कहाँ आप जा सकते हैं। ये सारा टर्म, सारा फंक्शन बस इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब तुम जैसे करो इस चीज को कवर, क्या करोगे कैसे करोगे वो तुम्हारा प्लान, स्ट्रेटेजी सब कुछ होगा, लेकिन स्ट्रेटेजी रिसर्च बस इतना है। अब ये देखो मार्केटिंग रिसर्च क्या है, इसी का लास्ट ऑप्शन, about researching the whole of the company's marketing process का पूरा टाइप का रिसर्च जो है, जितने भी तरह का जो भी हो सकता है सब है मार्केटिंग रिसर्च। ये एक सिंगल लाइन में डिफाइन कर दिया, जिसके लिए इतना लंबा चौड़ा टर्म्स, ये सारा डिटेल में प्रोसेस बताया गया। तो ये आपको समझने के लिए होता है। अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन देना है तो काइंडली इसका इस्तेमाल करना, लास्ट वाला अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन वाला। चलो ठीक है, ये सारे टर्म तो आपका पता है। जो फैक्टर्स है सबको, ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, जो टर्म यहाँ इस्तेमाल किया गया था ना, सबको इंडिविजुअली अलग अलग डिफाइन किया जा रहा है। मार्केटिंग रिसर्च सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, कलेक्शन है, एनालिसिस है, सारा टर्म्स ऑलरेडी बता चुके हैं वो वही चीज है। मार्केटिंग इज अ सिस्टमैटिक, रिसर्च इज सिस्टमैटिक। अच्छा, सिस्टमैटिक वर्ड का मतलब कोई जानता है, बता सकता है व्हाट इज सिस्टमैटिक? एनीवन, व्हाट इज सिस्टमैटिक? रिसर्च को सिस्टमैटिक बोल रहा है, तो सिस्टमैटिक का मतलब क्या हुआ? हम स्टेप बाय स्टेप जो काम होता है वही सिस्टमैटिक। एक स्टेप। अब पहले आपको पता है कि आप अपॉर्चुनिटीज देखिएगा तभी सेल करने जाइएगा, पहले सेल करने चले जाइएगा फिर तो अपॉर्चुनिटी नहीं देखिएगा। एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसी के स्टेप को फॉलो करते हुए जाओगे। पहले ग्रेजुएशन कर लोगे उसके बाद 10th करोगे, ऐसा तो नहीं होगा। पहले 10th करोगे तभी 11th 12th में जाओगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे। तो एक सिस्टमैटिक वे, पहले पढ़ेंगे या फिर ऐसे भी पहले पढ़ेंगे तब एग्जाम देंगे, वही बात है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है। अच्छा, पहले एग्जाम देंगे फिर पढ़ेंगे, और यहाँ पे उल्टा है मैम। अच्छा चलो अच्छी बात है। तो वही चीज है, ये सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें हमें रिसर्च इन्वॉल्व करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, एनालिसिस, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में ये होता है दैट इज अ ब्रेक कर रहा है। इंफॉर्मेशन में बहुत सारा पार्ट होता है,
हर पार्ट को ब्रेक करके इंफॉर्मेशन देना ही डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट सेगमेंटेशन इन शॉर्ट कह सकते हैं। मार्केट रिसर्च फिर वही है, इट इज अ ब्रॉडर स्कोप एंड इट एग्जामिन्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे मार्केटिंग टर्म भी इन्वॉल्व है और उसके बाद उसका रिसर्च और हायर लेवल किया जाता है। यहाँ पे देखो मार्केट रिसर्च जो है वो क्या है, ब्रॉडर सेंस में हमेशा होता है और मार्केटिंग रिसर्च इज द सब पार्ट ऑफ मार्केट रिसर्च। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च और मार्केट रिसर्च क्या है, मार्केटिंग रिसर्च जो है वो सब पार्ट है, सबसेट होगा मार्केट रिसर्च का। मार्केट रिसर्च इज अ सुपरसेट, so it is a broader scope and examines all the aspect of business environment। business environment का जितना भी aspect है, competitors ले लेके market structure, government regulation, economic trend, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सारा टर्म जो है वो मार्केट रिसर्च में आ जाता है। और मार्केट रिसर्च का एक पर्टिकुलर पार्ट मार्केटिंग रिसर्च है। अब प्रोडक्ट रिसर्च के लिए तो कुछ बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये भी ऑलरेडी हम बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट बनाना है तो उसके पहले देख लो मार्केट में उसके और कितने प्रोडक्ट है, उसका क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसका क्या प्राइस है, उसका क्या लोगों का उसके बारे लोगों किससे उसका ओपिनियन जान लो। ये सारा टर्म प्रोडक्ट रिसर्च है, जैसे कि जो भी अवेलेबल टर्म है उससे। या फिर आगे का अगर आप देखना है, आपको एग्जिस्टिंग कुछ लेना है उसमें से तो कर सकते हो, या फिर आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि फ्यूचर में यूज हो रहा है, होने वाला है, अभी बहुत ज्यादा उसका यूज नहीं हो रहा है बट फ्यूचर में हो सकता है। तो वो चीज आपको देखना है कि उसमें क्या इनोवेटिव टेक्निक लगा सकते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग है प्रोडक्ट उसमें क्या नया कुछ कर दिया जाए जिससे थोड़ा आपका मार्केट जो है वो ज्यादा फ्लो आपका मार्केट में बन जाए। तो वही चीज है टेक्नोलॉजी के बारे में, जो अवेलेबल प्रोडक्ट है, अवेलेबल प्रोडक्ट एज वेल एज अवेलेबल टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट का इनोवेटिव क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेट करके वो देख सकते हो, क्या उसमें डेवलपमेंट ला सकते हो, क्या ऐसा दिख रहा है जो ड्रॉबैक है जिसको रिमूव किया जा सकता है, जिससे एक्सपेंसेस को कम किया जा सके, वो सब कुछ आ जाता है प्रोडक्ट रिसर्च में। जो आप पॉजिटिवली उसमें ऐड करना चाहते हैं, जिसके पॉजिटिव वर्च्यूज कहा जाए, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक जो आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, या फिर नेगेटिव क्वालिटीज जो आप उसमें से रिमूव करना चाहते हैं, दोनों ही प्रोडक्ट रिसर्च में आ रहा है। आपको प्रोडक्ट के बारे में नया कुछ पता नहीं, आप लोग कितने जागरूक ग्राहक हैं मुझे नहीं पता। बहुत लोग ऐसा होता है कभी भी कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उसका सारा डिफरेंट सेगमेंट्स उसको देखते हैं पहले। एक ही पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट है तो ऐसा नहीं है कि ऑफर में मिल रहा है तो जो मिल रहा है सब कुछ लेते चले आए, या फिर ऐसा होगा कि अगर एक ही प्राइस पे या फिर प्राइस का ज्यादा डिफरेंस नहीं हो तो 2-3 प्रोडक्ट्स देखते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स, उनके क्या टर्म है नहीं है, बहुत कुछ, या फिर कहा जाए जो मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बहुत कुछ है जो आप देखता है। तो अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो ये सब भी एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च है। प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स से पता चलता है, जैसे मान लो खाने पीने की चीज खरीद रहे हो, उसके इंग्रेडिएंट्स से आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज है जो खाने है नहीं खाना है, क्या हमारे लिए फ्रूटफुल है, क्या हमारे लिए नहीं है, क्या हमें खाना चाहिए। अगर ये सारा नॉलेज है तो आप ये सब ज्यादा मैम नवरात्रा में आदमी देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? जब नवरात्रा स्टार्ट होगा मैम, दुर्गा पूजा, अच्छा, डीपी नवरात्रि में, हाँ ठीक है, तब देखते हैं हम लोग, तब प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च का मोटिव वहाँ पे क्या होता है, आप अगर मान लीजिए फास्टिंग में है या फिर आपको नहीं खाना है, आपको वेजिटेरियन ये सब है या जो भी है वैसा केसेस है, तो फिर वो प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो तो तुम उसको एज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो। अब इसमें आपको दो चीज देखना पड़ेगा, आप एज अ बिजनेसमैन प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो अब इसमें हम क्या इंग्रेडिएंट्स है जो थोड़ा कम कर दें जिसका अमाउंट, या फिर उसको अगर हम उसका कम कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाएगा, सेल अगर बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है तो क्वालिटी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये सब कुछ आपको एज अ बिजनेसमैन भी देखना है और एज अ कंज्यूमर भी देखना है। अगर तुम एक बिजनेसमैन की तरह देख रहे हो तब आप अपने फायदे का थोड़ा सोचे, लेकिन अगर आप एज ए कंज्यूमर की तरह देख रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपको बिजनेसमैन से क्या क्या चाहिए। दोनों फैक्ट अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं तब आपका जो भी बिजनेस प्लान होगा, जो भी प्रोडक्ट क्वालिटी होगी वो बहुत ज्यादा डिटोरिएट नहीं होगी और कहीं ना कहीं सेल का इनहांसमेंट हो जाएगा, क्योंकि आप कंज्यूमर्स के नीड्स को भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। क्योंकि एज ए कंज्यूमर अगर आप उस प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो आपको उसका क्या एक्सपेक्टेशन है उस प्रोडक्ट से आपको ये पता चल जाता है।
और एज अ बिजनेसमैन देख रहे हैं तो उसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, क्या कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ये देख सकते हो। तो जब दोनों चीज को अच्छे से समझ जाओगे तब आप ज्यादा बेटर वे में वो सेटअप कर सकते हैं जो अल्टीमेटली होना चाहिए। लेकिन अगर इसी में किसी एक की तरफ बायस्ड हो गए, आप एज ए कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करना शुरू कर दिए, तब कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को लॉस होने वाला है। एज ए बिजनेसमैन आप ही दोनों रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप एज ए बिजनेसमैन को ज्यादा फायदा उठाने के चक्कर में रह गए तो एज ए कंज्यूमर कहीं ना कहीं आप उसके साथ बायसनेस कर रहे हैं, होगा ना? बताओ, यही होता है प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, एडवर्टाइजिंग रिसर्च में क्या करते हैं? बोलो भास्कर, क्या बोलना चाह रहे हो? कुछ नहीं मैम। एडवर्टाइजिंग रिसर्च क्या है? मार्केट रिसर्च के बाद एडवर्टाइजिंग क्या है? कैसे कैसे एडवर्टीजमेंट करेंगे, कितने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, क्या तरीका हो सकता है, ये सारा तो आपका मार्केटिंग का ही पार्ट आ जाता है। प्री टेस्टिंग, हाँ अच्छा ये देखो, कॉपी टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज प्री टेस्टिंग एज अ फॉर्म ऑफ कस्टमाइज्ड रिसर्च। अच्छा जरा इस चीज को समझते हैं, जरा बताइए तो प्री टेस्टिंग क्या है? बताओ। नहीं, बिफोर एडवर्टाइजमेंट्स के पहले उस चीज को एनालाइज करना। देखो दो चीज होता है यहाँ, हम दोनों टर्म में बता देते हैं। एक टर्म कभी कभी आप देखे होंगे कि मार्केटिंग करने के वजह से कोई भी प्रोडक्ट को बहुत लार्ज स्केल पे लॉन्च करने के पहले कुछ टेस्टिंग पैकेजेस भी होता है। ठीक है, कुछ टेस्टिंग पैकेज ऐसे बहुत जगह होता है, लेकिन कभी कभी शॉप में आप जाओगे तो आपको बताता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो कुछ नया कंपनी लॉन्च किया है तो वो क्या करता है, बहुत कम प्राइस में एज अ टेस्ट करने के लिए सिर्फ उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है, मार्केट से सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स जानने के लिए कंज्यूमर का। वो प्राइस जो होता है, वो जो उसका क्या कहा जाए, एग्जैक्ट जो जितने का वो पड़ा होगा, टोटल कॉस्ट पड़ा होगा उसका, सीपी कहो एकदम से, उस प्राइस पे उसको सेल करता है या फिर उससे भी कम प्राइस पे सेल करता है, सिर्फ जानने के लिए कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है उस प्रोडक्ट का मार्केट में। ये प्री टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, समझ गए क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट आप स्मॉल लेवल पे लॉन्च किए, ऐसा बहुत सारा सैंपल्स हम लोगों को भी मिल जाता है। कभी भी कुछ खरीदने जाओगे ना किसी शॉप पे, जैसे किसी पर्टिकुलर ब्रांड का आप कुछ खरीद ही रहे हैं और उसी ब्रांड का कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च आया तो क्या करेगा, कुछ फ्री में दे देगा साथ में, या फिर एज अ टेस्ट के लिए कुछ दे देगा आपको। आप टेस्ट करके बताइए उसका रिस्पॉन्स कैसा है, वो कैसा है, अच्छा है नहीं है, वो बताएगा आपको, सिर्फ बता। अब ये प्री टेस्टिंग किसका हुआ? ये प्री टेस्टिंग हो गया प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट आपको लॉन्च एमआर भी तो देता है मैम, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वो तो डॉक्टर को देता है ना। यस वो मैम, डॉक्टर मैम डॉक्टर वो को जो देता है। कभी कभी फ्री भी वो- दे देता है कोई सामान और फिर बाद में प्रीमियम लेता है मैम। हाँ तो वो डॉक्टर को फ्री में देता है, वो मैम प्रीमियम की बात करें कोई हाँ तो अथी, प्रीमियम में देता है, कभी कभी ऐसा होता है उसमें। या फिर किसी चीज को खरीद रहे हो तो उसमें सैंपल में बहुत कम प्राइस में मिल भी जाता है, कभी कभी ऐसा भी यस होगा। मैम सिर्फ कॉस्ट प्राइस ही लेता है, सिर्फ मतलब उससे सिर्फ भी कॉस्ट बहुत प्राइस कम लेता है। जो यूज किया हाँ, जाता है। कॉस्ट प्राइस भी नहीं लेता है या फिर उससे भी कम लेता है, मैक्सिमम वो कॉस्ट प्राइस लेगा या फिर उससे भी कम लेगा। ऐसे बिग करने बाजार के में मिला था एक बार मैम हमको। बहुत बहुत सारे केसेस जो लोग ज्यादा मार्केटिंग करते हैं ना उनको ये सब चीज ज्यादा मिलता है, ऐसे नहीं मिलेगा सबको, ये इसका आइडिया नहीं होगा। बहुत कम केस में मिलता है, और अभी अगर मिलता भी है ना तो बहुत सारा शॉपकीपर क्या होता है ना, उसको सेल करने लग जाता है, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उस केस में क्या होता है कि वो प्री टेस्टिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट का, अब प्रोडक्ट का रिस्पांस कैसा है, अच्छा है, तो अब धीरे धीरे उसका मार्केट में डिमांड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस वक्त तक वो सैंपल जब भेज रहा होता है तब बहुत कम प्राइस पे भेज रहा होता है। या फिर दूसरे केस में क्या होता है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने ये चीज एग्जाम्पल पहले भी दिया है क्लास में, कंज्यूमर से ही पूछा जाता है कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या ये होना चाहिए क्या नहीं, उनका क्या, जो उनका मोटिवेशन का केस है, मतलब क्या मोटिवेट करता है उनको वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए,
या फिर अगर आप ये खरीदने जाते हैं तो आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, ये जाना जाता है कंज्यूमर से। तो दोनों तरह से प्री टेस्टिंग होता है, यहाँ पे कस्टमर का भी प्री टेस्टिंग होता है, प्रोडक्ट का भी प्री टेस्टिंग हो सकता है, दोनों का ही प्री टेस्टिंग होता है। जैसे बहुत सारा सवाल एक ही चीज पूछा जाता है, एक ही चीज बार बार आपको नहीं दिख रहा है मार्केट में, अच्छा तो उसी चीज को रिपीटेड मोड में, तो दोनों चीज यहाँ पे है। जैसे देखो यहाँ पे प्रिडिक्ट करें परफॉर्मेंस एड बिफोर एयर, ये जो एनालाइजिंग ऑडियंस लेवल, मतलब ऑडियंस का क्या लेवल ऑफ अटेंशन है, क्या ब्रांड लिंकेज है, ऑडियंस किसी पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट ज्यादा खरीदना पसंद करता है या फिर उनका क्वालिटी उनका प्रायोरिटी है, उन क्या मोटिवेट करता है उनको वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, या फिर कुछ और है जो वो अगर फैक्टर आ जाए तो वो प्रोडक्ट वो खरीदना बंद कर दें, उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। ये सारा टर्म जो है वो आपका ये टर्म है। अब इसमें सिर्फ प्रोडक्ट पर्टिकुलर ये जो टर्म है वही नहीं आता है। जैसे मान लो इसमें आप टीवी चैनल्स है ना, टाटा स्काई है, एयरटेल है, बहुत सारा, अब इसमें क्या क्या बेनिफिट इसमें मिल रहा है, क्या बेनिफिट उसमें मिल रहा है, इसके साथ क्या कंडीशन है, उसके साथ क्या कंडीशन है, ये सब कुछ आ जाता है इसमें। आपके हिसाब से कौन सा बेटर ऑप्शन है, आपने कौन सा इस्तेमाल किया है, जो इस्तेमाल किया होगा उसी के हिसाब से कोई भी ओपिनियन देगा। सारे के बारे में तो नहीं बोल सकते। मान लो अगर टाटा स्काई जिसके घर में होगा वो ओपिनियन दे सकता है कि अच्छा है, खराब है, ऐसा कुछ है, आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारा आंसर एनालिसिस वो दे सकता है। लेकिन जिसके घर पे नहीं हो वो बता सकता है क्या उसका रिस्पॉन्स है, क्या एक्सपेक्टेशन है। तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग ओपिनियन होगा अलग अलग ब्रांड के बारे में। अब उन सब में से क्या इंपॉर्टेंट आपको मिला है इंफॉर्मेशन, जिसको लेके आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, ये चीज आपको सोचना होता है। अब आप इन सब का मैसेज कैसे मिले, अब इन सारे फैक्टर से लोगों का ओपिनियन भी मिल गया, तो इसमें तुम ये भी देखोगे कि एडवर्टाइजिंग फैक्टर क्या होना चाहिए, तो इससे ये भी टर्म पता चल जाता है। अगर आप कंज्यूमर के बारे में जानना ज्यादा समझना चाहोगे ना कि कंज्यूमर्स को क्या डिमांड है, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, वो बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्योंकि हर इंसान से अब तुम पूछोगे प्रोडक्ट के बारे में और ये चीज जानना समझने के, तो ये में क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसके लिए मैन पावर भी ज्यादा चाहिए, उतना स्टडी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए ज्यादा टाइम, मैन पावर, मनी, सब कुछ चाहिए, है ना। तो ये एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो रिजल्ट होता है उसका वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। देखो एक सेकंड, कहाँ तक थे हम लोग, मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, मैम अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में ये करना है, जुलाई, अभी इतना जल्दी कर दे, बताओ। मैम सब कुछ उल्टा उल्टा दिख रहा है। अब ठीक। सत्यम नहीं तो बनाया है पीडीएफ, पता नहीं क्या बनाया है। हाँ चलो ठीक है। आप लोगों को शेयर करने के लिए कहे, पता नहीं क्या करते हैं। चलो देखो क्या है, अब इसके हिसाब से अगर मार्केटिंग रिसर्च को डिवाइड कर दिया जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए क्या है मार्केट रिसर्च, तो मार्केट रिसर्च का क्लासिफिकेशन 3-4 टर्म में डिफाइन किया गया है। पहले तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए, अब स्टैंडर्डाइज का मतलब कोई क्या समझता है, जरा हमको बताए तो। बताइए जरा मुझे, स्टैंडर्डाइज्ड क्या होता है, कस्टमाइज सर्विस क्या होता है, और लिमिटेड सर्विस सप्लायर क्या होता है। कस्टमाइज मतलब मैम जो क्या बोलते हैं उसको, अच्छा एक क्लियर नहीं बता पाएंगे अभी मैम। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब नहीं बता पाओगे। अच्छा एक बार बताओ, तो सब ग्रेजुएट हो ना, सब ग्रेजुएट हो ना, हम तो हैं मैम। सब नहीं है यहाँ पे ग्रेजुएट, है मैम। अब आप पीजी कर रहे तो ग्रेजुएट तो होंगे ही। हाँ होंगे, यही बात हमको भी सुनना था
सबके सब ग्रेजुएट है। अब अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट क्या है, मुझे कोई बता सकता है? थोड़ा बहुत बस कंपैरिजन बता, बस लेवल मैच कराने की कोशिश कर रहा है। स्टैंडर्ड लेवल ऑफ अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, एनीवन? सब नींद में और सपना में मत करो, जमाई लेना बंद करो, सुन। लेबल नहीं समझ रहा मैम, किस तरह का ग्रेजुएशन तुम लेवल? लेवल छोड़ो ना, तुम सिर्फ इसका बताओ आंसर मुझे कि ग्रेजुएट स्टूडेंट मतलब स्टैंडर्ड लेवल ग्रेजुएट का क्या होना चाहिए, मतलब ये बता दो बस कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? खाने में एक्सपर्ट होता है। हाँ? मैम ग्रेजुएट जो होता है वो एक प्रतिष्ठित होता है, जैसे खाना खाने में एक्सपर्ट होता है। खाना खाने में एक्सपर्ट होता है, प्रतिष्ठित होता है। चलो ठीक है। एटलीस्ट और इतना तो उसको इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एटलीस्ट वो अपने सब्जेक्ट के बारे में या अपने डिटेल्स के बारे में कुछ बता सके। ठीक है, अगर सिंपल सा एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा हायर लेवल एग्जांपल हो जाए। रणजीत दास बोल दिया। हाँ चलो ठीक है, देखो है एक सिंपल एग्जांपल तो बहुत सिंपल है जो सब लोग जानता है। जैसे मान लो अगर आईएएस, ठीक है, आईएएस जो स्टैंडर्ड लेवल है अगर कहा जाए तो एक ग्रेजुएट से, बहुत सिंपल, उसका कभी नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है, हमारा क्वेश्चन जो होगा, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह का होता है जो कि इंडियन ग्रेजुएट से एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इंडियन ग्रेजुएट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने इन्वायरमेंट के बारे में, अपने जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में, अपने पॉलिटिकल जो भी टेक्निक्स है, टूल्स, सिविक्स और जो पॉलिटी और वो सब है, लॉ सब, वो जानता हो। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानता हो, बट इतना जानता हो कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए एटलीस्ट, या फिर उसको अपना ड्यूटी और अपना क्या कहा जाए राइट इतना पता है या नहीं। इससे भी ज्यादा पूछता है मैम। पूछता है वो हटा दो, बस इतना तो होना चाहिए ना, इतना होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड लेवल जो है वो ये होगा, कुछ भी एक्सपेक्टेशन। अब मान लो तुम बहुत सारा लंबा चौड़ा सपना देखो क्या होने वाला है क्या है नहीं है, बट एक ऐसा लेवल जो बहुत ज्यादा हायर ना जाए, बहुत ज्यादा कम ना हो, बट ऐसा हो कहीं ना कहीं मीडिएटर की तरह काम करे, जो आप मान सकते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड पोजीशन और स्टैंडर्ड रोल मान सकते हैं। वही चीज है प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन, जो मिनिमम क्राइटेरिया इतना फुलफिल कर पाए। कभी कभी उससे ज्यादा भी बेटर हो सकता है, कभी कभी उससे कम भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन जो है ये एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ नॉलेज, स्टैंडर्ड लेवल ऑफ, अगर प्रोडक्ट का कहा जाए तो जो भी क्वालिटीज, स्पेसिफिकेशन, जैसे मैंने क्लास में कहा था एक ऑफलाइन क्लास में, स्पेसिफिकेशन लिमिट एक बहुत बड़ी चीज होती है। प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर्स का नीड क्या है, क्या चाहिए उसको, उस प्रोडक्ट से क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सो ये कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्डाइजेशन और स्पेसिफिकेशन लिमिट की बात कर रहा है, वही है स्टैंडर्डाइज्ड जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपके पास होता है कि आपके जो कंज्यूमर्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के होंगे। जरूरी नहीं है एक ही पर्टिकुलर क्लास का इंसान आपका प्रोडक्ट खरीदा हो, मैक्सिमम क्या लिमिट जा सकता है ये आपको पता है। तो वही चीज है, जैसे मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। और हमको भी मैम। स्टैंडर्डाइजेशन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी उसमें ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप उसका सेल हो सकता है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? मैम आप भी थक गई है मैम। आ रही है। आ रही है मैम। सुनते सुनते थक गई है तो मुझे बोल रही हो। ये भी हो सकता है मैम। खुद ही सुनते सुनते थक गई है। चलो ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन है। तो इस चीज को आप देखना है कि कभी भी जो भी डिजाइनिंग करोगे रिसर्च में, रिसर्च करने के बाद आपको ये समझ में आएगा
कि मिनिमम लोगों को इतना कुछ चाहिए, या फिर आप इस चीज के थ्रू जा सकते हैं। कस्टमाइज सर्विस जब भी होता है तो कभी कभी, मैंने अभी जस्ट बोला ना, स्पेसिफिकेशन वर्ड इस्तेमाल किया था, तो हर इंसान का जो नीड और नेसेसिटी है वो डिफरेंट है, और उसी का स्पेसिफिकेशन ही कस्टमाइजेशन होता है। ठीक है, अब क्या है देखो, ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ मार्केटिंग रिसर्च सर्विसेज, कस्टमाइज इज to suit a client's specific need, उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक नीड को सेटिस्फाई करना ही कस्टमाइज सर्विस होता है। किसी को बहुत ज्यादा कुछ चाहिए, किसी को बहुत ही सिंपल एक काम है, इतना ही काम करना है, बाकी कुछ मुझे नहीं चाहिए, बाकी ज्यादा जो भी आपको सर्विस देना है छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन किसी को बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन चाहिए, बहुत ज्यादा सर्विस चाहिए, तो वहां पे क्या होता है कि कस्टमाइज सर्विस का कॉन्सेप्ट आता है। अब किसी ये चीज देखे हो, जैसे कस्टमाइज सर्विस का और कुछ एग्जांपल देखे हैं कभी? अलग अलग लोगों के का नीड अलग अलग होता है। तुम बोल अभी। हाँ बोलो अभिषेक, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं मैम, कंटिन्यू। जिसका भी नीड जो होगा, जैसा होगा, क्योंकि हर इंसान का जो भी प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशन होता है वो डिफरेंट होता है। अब सबका अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, तो सबका रिक्वायरमेंट भी अलग है, सबका नेसेसिटी भी अलग है। अब इस हिसाब से आप जो भी जिसको जैसा चाहिए, अगर वो चीज आप दे रहे हैं, देन वो फिर कस्टमाइज सर्विस है। अब उसके बारे में भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि किस पर्टिकुलर क्लास को किस तरह की सर्विस चाहिए होती है ज्यादातर। और ये जो भी रिसर्च देता है वो एक जनरल ओपिनियन देता है, ये कभी भी किसी भी पर्टिकुलर क्लास का स्पेसिफिक ओपिनियन नहीं देता है, क्योंकि स्पेसिफिक तब होगा जब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का, आपका ओपिनियन दूसरे सामने वाले जस्ट आपके क्लास के स्टूडेंट से डिफरेंट हो सकता है, और ये स्पेसिफिक ओपिनियन हो गया। लेकिन डिफरेंट कब हो जाएगा? जब इन जनरल, मान लो किसी आप सारे स्टूडेंट के लिए कोई एक कंक्लूजन, कोई एक वैलिड टर्म कुछ डिफाइन किया गया है, कोई एक पर्टिकुलर टास्क डिफाइन किया गया है, हो सकता है सबको पसंद ना हो सकता है सब कोई सहमत भी ना हो, लेकिन सबके लिए अगर जनरल टर्म दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? जनरल टर्म, जनरल रिसर्च। और जनरल कभी भी रिसर्च होता है वो ओपिनियन बेस्ड होगा, तो वो जनरल टर्म देगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, ये हो रहा है, कभी भी स्पेसिफिक नहीं देता है। लेकिन स्पेसिफिक कब हम ऑब्जर्व करते हैं? जब 100 में से मान लो 5-10 लोग ऐसे भी मिल जाएंगे, तो आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि ऐसा भी होता है। और ये हमने शायद पढ़ा था मेजर ऑफ वेरिएशन में, कुछ लोग सिमिलर हो सकते हैं और कुछ लोग उससे डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं वेरिएशन की वजह से मेजर किया जाता है, जो कि कस्टमाइजेशन के टर्म में कहीं ना कहीं आ जाएगा। यही चीज है लिमिटेड सर्विस सप्लायर। तो आपको पता होना चाहिए, आप जो भी प्रोडक्ट देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ से ऑप्शन आता है, क्या क्या प्रोडक्ट, कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट जो आता है वो सिर्फ कौन सा ब्रांड सेल होता है, उसमें और क्या कंपटीशन है, और भी ऑप्शंस है या नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं होने, कभी कभी ऐसा भी होता है, ऑप्शन नहीं होने की वजह से कोई इंसान एक ही प्रोडक्ट बार बार खरीदता है, भले उसका सारा स्पेसिफिकेशन, लिमिट, जो भी एक्सपेक्टेशन है वो सब फुलफिल हो या ना हो, बट वो खरीदता है बिकॉज उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि सर्विस सप्लायर्स जो है वो भी लिमिटेड है, इसलिए आपके पास वही ऑप्शन है और आप उसी को ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा तो फिर आप उसको ऑप्ट करेंगे। तो ये चीज आपका यहाँ आता है, लिमिटेड सर्विस सप्लायर। ये सब कुछ तो वही है मैम अब रहने दीजिए ना, अब नेक्स्ट क्लास में। यस मैम, 90% का मैसेज भी आ गया है मैम। ऐसा कैसे होते रहता है तुम लोग? मैम ऑलरेडी 4 बजने वाला है ना, 5 ही मिनट तो बाकी है, अब छोड़ दो। मैम आपका बुक रख लेंगे मैम हम। आपको खुद ही मिल जाएगा, तो मेरा ही जरूरत होगा। क्या बोल रहे हैं मैम? खुद ही मिल जाएगा ना, मेरा क्यों नहीं? मैम मेरा वाला एग्जाम के 1 महीना पहले आएगा ना मैम, तब अच्छा तक देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लेते आइएगा लेके। चलो ठीक है, ओके। ऑनलाइन में मैम। थैंक यू।